अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज बिलाल कासिम, योर इंग्लिश मेंटोर। और फ्राइडे को हमने पॉजिटिव वर्ब प्रेजेंट पढ़ लिया था और पॉजिटिव वर्ब प्रेजेंट मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कोई मसला नहीं है, आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी दोबारा से है पॉजिटिव वर्ब पर, ठीक है। लेकिन कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ब पास्ट की, ओके। और हमें पता है कि अगर हमें पास्ट की बात करनी है तो पास्ट की बात करने के लिए हमें वर्ड की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। जैसे प्रेजेंट की हमने बात की तो प्रेजेंट में हमने क्या लगाया? हैव। अब हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव ही है। अब हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैव की सेकंड फॉर्म मैंने हेल्पिंग वर्ड की वीडियो में पढ़ा दी थी। कौन सी? हैड, ठीक है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड है। क्लियर? ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। प्रेजेंट में हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं जो कि हैड है, ठीक है। हैड आ गया। अब पॉजिटिव वर्ड पास्ट कौन सा हमारा? हैड। क्यों इस्तेमाल करते हैं ये तो पता ही है। यूजेज क्या होगा? We use it for showing a position, ठीक है। पास्ट की पोजीशन को इंग्लिश में बताने के लिए हमें पॉजिटिव वर्ड पास्ट यानी कि हैड का इस्तेमाल करना होता है, मतलब करते हैं, ठीक है। अब पास्ट की मिल्कियत वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास पास्ट में थी, अभी हैं या नहीं हैं मगर पास्ट में थी। जैसे मैं कहूँ भाई जब मैं 10 साल का था मेरे पास साइकिल थी, खिलौने थे, अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अब वो सारी की सारी चीज़ें जो पास्ट में थी उनको अगर हमें इंग्लिश में बताना है क्या चाहिए? पॉजिटिव वर्ड पास्ट यानी कि हैड। जैसे एग्जांपल दी थी कि मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर हैं, चाकर हैं। ये सब सेंटेंसेस देखें प्रेजेंट में। लेकिन अगर इनको हम पास्ट में करें, जैसे मेरे पास गाड़ी थी, पैसा था, बंगला था, बैंक बैलेंस था, नौकर थे। कब? भैया पास्ट में। क्यों? फिर हालात खराब हो गए, छुट्टियों की जरूरत पड़ गई, तब देख लिया। समझ आ रही बात? तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई पास्ट में था, ओके। किसकी मदद से? पॉजिटिव वर्ड पास्ट यानी हैड की मदद से इन तमाम पोजीशन को, पास्ट की मिल्कियत को इंग्लिश में हम बता सकते हैं। जैसे वो जुमला था, मेरे पास तुम हो, मेरा ये भरम है, मेरे पास तुम हो। प्रेजेंट में मेरे पास तुम हो, लेकिन पास्ट में अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा? मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम थे। गॉट इट? क्लियर है? यूजेस समझ आ गया। अब बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला हमें पता है, जुमला बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी 3 चीज़ों की? सब्जेक्ट की, वर्ड की और ऑब्जेक्ट की। अब ये तीनों चीज़ें ये 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब किस चीज़ की ज़रूरत है? वर्ड की ज़रूरत है। तो हम वर्ड की कौन सी काइंड लगाएंगे? वर्ड की हम पॉजिटिव वर्ड लगाएंगे। और पॉजिटिव वर्ड कौन से ज़माने का भाई? पास्ट का पॉजिटिव। और पास्ट का पॉजिटिव वर्ड कौन है? कौन सा है? ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर? हैड रख देंगे, ठीक है। अब सब सब्जेक्ट के साथ हमें हैड ही लगाना है, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम, सबके साथ हैड ही लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? जैसे आई हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, सबके साथ हैड लगेगा, ठीक है। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, लेकिन इससे पहले पॉजिटिव वर्ड प्रेजेंट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करूँ तो उसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ड यूज किया था प्रेजेंट टाइम का हेल्पिंग वर्ड, वो कौन सा था? डू था, ठीक है। डू को हमने डज कैसे बनाया था? एस को कैरी करके ले आए थे और एस को हम डू के पास ले आए थे तो डू डज बन गया था। याद आ रहा है? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? डू की सेकंड फॉर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ड की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर नॉट आ जाएगा। अब
आपके पास 100 रुपए की एक ही नोट है जो आपने यहाँ पर खर्च कर दी, यानी कि वर्ड की सेकंड फॉर्म कितनी है यहाँ, एक ही है ना भाई, ठीक है, एक ही वर्ड की सेकंड फॉर्म है जो हमने यहाँ पर पहले लगा दी। और इंग्लिश का रूल है कि अगर जुमले के शुरू में इब्तिदा में चेंजिंग हो जाए, तब्दीली आ जाए, फिर आगे जाकर तब्दीली नहीं होती है। तो डिड की मदद से हमें ये पता लग गया कि भैया हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें हैड लगाना पड़ेगा जी नहीं, यहाँ पर हमें हैड नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हैव लगाएंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव, हैड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चेंजिंग पहले हो गई है, आगे जाकर चेंजिंग नहीं होगी। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब फार्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। फार्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले रखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे आई हैड, ठीक है, आई हैड, ये एच है भाई, आई हैड लैम्बोर्गिनी, आई हैड लैम्बोर्गिनी, आई हैड लैम्बोर्गिनी। अगर शी इज टीटीएस की बात करें तो उनके साथ भी हैड ही लगेगा, शी हैड ब्लू आईज, ठीक है। ये बन गया अफर्मेटिव, आगे यूडे के साथ भी और टीटीएस के साथ भी। अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव का फार्मूला क्या बोला है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव लैम्बोर्गिनी, ठीक है। और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट हैव ब्लू आईज। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड पहले आ रहा है फार्मूले में, तो भैया डिड आई हैव लैम्बोर्गिनी। इसका इंट्रोगेटिव डिड शी हैव ब्लू आईज, ठीक है भाई, समझ आया। फार्मूला आ गया, सेंटेंसेस आ गए, बहुत आसान है। जैसे पॉजिटिव वर्ब प्रेजेंट में ये टेंशन थी कि भाई टीपीएस के साथ हैज लगना था, अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैव ही लगना था, यहाँ पर भी वैसा ही है, मगर अफर्मेटिव में क्या सबके साथ हैड लगाएंगे, आई डी यू दे ही शी एनी नेम, सबके साथ हैड। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सबके साथ हैव ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि डिड आ गया। अब डिड की वजह से हमें ये पता लग रहा है कि हम कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये डिड से हमें पता लग गया। अब उर्दू ट्रांसलेशन क्या होती है, कि उर्दू ट्रांसलेशन होती है पास्ट था, ठीक है भाई, उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, पास्ट था। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अभी अगर कोई कंफ्यूजन है तो भैया आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। और आप लोगों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। असाइनमेंट ये है कि भैया इसके 8-10 सेट बना लो, ठीक है, 8-10 सेट बना लो। और मुझे भैया असाइनमेंट जो आप भेजोगे अपने ग्रुप में, तो वो 2-2 सेट कम से कम भेज देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे असाइनमेंट भैया चेक करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो 2 सेट बनाकर भेज दो, एक आईडी यूडे के साथ और एक टीपीएस के साथ, ताकि जिससे अंदाजा हो जाए कि भैया आपको समझ में आ गया। चले मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।